प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एम्पलीफायर्स के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें इन क्वेश्चंस को आप कवर कर पाएंगे। व्हाट आर एम्पलीफायर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द डीसी लोड लाइन, और लास्ट में हम देखेंगे क्लासीफाई द एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट ऑन डीसी लोड लाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीफायर्स की। प्यारे बच्चों, आपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम में देखा होगा जब लाउड स्पीकर वगैरह में, जहां धीरे हमारी आवाज़ होती है माइक में, जब हम बोलते हैं तो लाउड स्पीकर में बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। और जितने भी आज ये इकोसिस्टम हैं, डीजे है, डीजे में आप देखा होगा साउंड निकालते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, कौन से डिवाइस होते हैं, वो एम्पलीफायर्स होते हैं। हम शुरुआत आज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस जो सिग्नल है वोल्टेज की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में, उसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? ये उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कहते हैं जो इनपुट सिग्नल की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी हम लोग कहेंगे इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to increase the intensity of input signal। अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में देखें तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एम्पलीफायर है, दिस इज द एम्पलीफायर। मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। पूरा का पूरा जो एम्पलीफायर्स पे जो टॉपिक है आपका, वो आज क्लियर हो जाना है। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी काम आएंगे। ये देखिए, ये हमारा एम्पलीफायर है जिसमें हमने इसको अर्थिंग किया हुआ है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम इनपुट सिग्नल यहाँ लगाते हैं, दिस इज़ द इनपुट सिग्नल। और आप जानते हैं कि ये एम्पलीट्यूड होता है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी लो है। ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। लेकिन प्यारे बच्चों ये देखिए, ये आउटपुट सिग्नल है, ये ये आउटपुट सिग्नल है। अब आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो इनपुट सिग्नल की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा है। यानी ये जो डिवाइस है ये इनपुट सिग्नल की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इनपुट सिग्नल्स। तो ये आपने देखा। अब हम डीसी लोड लाइन और इसका जो बेसिक जो सर्किट है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं उन्हें हम एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। और उनमें भी 3 कॉन्फ़िगरेशंस हमने स्टडी की थी, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस को एज ए एम्पलीफायर हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं डीसी लोड लाइन की डेफिनेशन को समझने से पहले कि हम बात तो इसकी करेंगे डीसी लोड लाइन। लेकिन देखिए एम्पलीफायर को, यानी कि कॉमन एमीटर, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लेके चल सकते हैं। कॉमन एमीटर, एनपीएन, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी 2 तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी और पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी हम एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो देखिए। आप साथ साथ बना दिए, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से सर्किट कैसे बनाते हैं। तो बेसिक सर्किट है, पहले उसी की बात कर लेते हैं।
ये है हमारा ट्रांजिस्टर जो हम ले रहे हैं। क्योंकि एमीटर को कॉमन करने जा रहे हैं तो एमीटर को आप नीचे की तरफ ले लेंगे। ये एमीटर हो गया है और एरो मार्क हमने बाहर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये देखिए ये N है, ये P है और ये N है। NPN ट्रांजिस्टर है जिसमें ये बेस, ये कलेक्टर और एमीटर पर हम एरो मार्क लगाते हैं। ये एरो मार्क, ये हमारा एमीटर हो गया है। अब देखिए जब जो इनपुट टर्मिनल है वो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये इनपुट टर्मिनल हमारा। तो क्योंकि ये इनपुट टर्मिनल है, बेस एमीटर इनपुट है, तो इसको हमें फॉरवर्ड वाइज करना पड़ेगा। जब भी किसी ट्रांजिस्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके इनपुट जंक्शन को या इनपुट टर्मिनल को हमेशा फॉरवर्ड वाइज करते हैं। तो ये P है, इसको फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो ये देखिए ये हमने इसको फॉरवर्ड वाइज कर दिया है। और जब भी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक की भी ज़रूरत होती है। ये की कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलेक्टर है और आउटपुट हम किसी लोड रेजिस्टेंस के एक्रॉस हमें मिलेगा। तो ये लोड रेजिस्टेंस है। ये आप कह सकते हैं कि आपका जो स्पीकर होता है उसका रेजिस्टेंस है जिसके एक्रॉस हमें आउटपुट मिलने वाला है। ये देखिए, और ये इसको हमें, क्योंकि किसी भी ट्रांजिस्टर को हम जो आउटपुट जंक्शन होता है उसे हम रिवर्स बाइस करते हैं, इसलिए ये N है तो इसको रिवर्स बाइस करेंगे। तो इसको किस चीज़ से कनेक्ट करेंगे हम, आप देख सकते हैं कि इसको हम किस चीज़ से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये N है तो इसको रिवर्स बाइस करना है तो पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से और यहाँ पर की लगा दी है। ये देखिए ये हमारी वोल्टेज। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एमीटर करंट है, इधर ये बेस करंट हो जाएगा। ये की 1 की 2 इनकी स्विचेज हैं, इनको हम नाम दे देते हैं, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये बेस करंट है जबकि इधर ये मान लेते हैं कलेक्टर करंट है। ये देखिए बैटरी के नेगेटिव से कलेक्टर करंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं पहले उन सब के बारे में बता दीजिए। ये जो वोल्टेज आप देख रहे हो बेस सप्लाई वोल्टेज है और ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये है कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज, इसको हम लिख भी देंगे। और इसके अक्रॉस ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना ये है हमारी बेस एमीटर या एमीटर बेस वोल्टेज, जबकि ये जो सप्लाई आप यहाँ देख रहे हो ये है हमारी कलेक्टर और एमीटर वोल्टेज। इनके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, मैं भी आप मेरे साथ साथ लिख लें ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने ये देखा VCC, ये क्या है, इसे हम कहते हैं कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। कलेक्टर सप्लाई डायग्राम बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज, और ये देखिए यहां पर ये जो है इसके बारे में ये भी VBB, इसे हम कहते हैं बेस सप्लाई वोल्टेज। बेस सप्लाई वोल्टेज, जबकि ये देख रहे हैं ये बेस एमीटर वोल्टेज है, इसको हम कहेंगे बेस एमीटर वोल्टेज। बेस एमीटर वोल्टेज, हर पॉइंट आप क्लियर और समझते हुए चले। ये बेसिक डायग्राम है, जब भी हम ट्रांजिस्टर कनेक्ट बनाते हैं तो इस टाइप से बनाएंगे। हालांकि बाद में हम कपलिंग भी करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है इस टाइप में बहुत वो भी बनाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये देखिए ये क्या है, ये है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, और आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है, ये RL देख रहे हैं, ये है लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलना है। यानी कि आप देख रहे हैं कि RL क्या है यहां, इट इज द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। तमाम बातें आपने इसकी लिख दी हैं। अब देखिए, अब हम यहां इसका मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये DC लोड लाइन है क्या। ये देखिए VCC इज इक्वल टू, ये सप्लाई वोल्टेज है, कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। तो अब हम देखेंगे इसमें से कुछ वोल्टेज ये कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के रूप में हो जाती है, प्लस कुछ वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप हो जाती है ओम्स लॉ के मुताबिक IC इंटू RL। ये देखिए इसमें से जो करंट है वो IC है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सप्लाई हो गई है। यहाँ से हम ये चीज़ और देख लेते हैं कि VCE
कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को वन साइड में रख लेते हैं, बाकी साइड में दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यानी कि VCC माइनस IC इंटू RL। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। इस इक्वेशन को ध्यान से देखने हमें पता चलता है कि भाई ये कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है। यहाँ सिर्फ दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक VCE और एक IC। अगर इन दोनों के बीच में इसको बढ़ाएंगे, एक ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसी को हम कहते हैं DC लोड लाइन। आप यहाँ यही तो लिखेंगे कि हियर द VCC and RL are constant, and therefore this equation is, it is the equation of straight line। तो क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, and it is called DC load line। DC लोड लाइन, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे। अगर हम इसे ग्राफ के द्वारा दिखाना चाहें, ग्राफ से दर्शाना चाहें, तो देखिए कैसे करते हैं। द ग्राफ बिटवीन द VC एंड IC, बिकॉज RL एंड VCC आर कॉन्स्टेंट, तो इन दोनों के बीच में हम ग्राफ क्या लेते हैं, एक तरफ हम ले रहे हैं कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जबकि दूसरी तरफ हम ले रहे हैं कलेक्टर करंट। ये देखिए, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के बीच में ग्राफ। इसको खींचने के लिए देखिए दो वेरिएबल, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जब IC को जीरो कर दे, ये देखिए इफ IC इज जीरो, यहाँ से आप देख सकते हैं जब IC को जीरो करेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाए, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन गिव्स अस दैट VCE इट इज इक्वल टू, जब ये जीरो हो जाती है VCC के बराबर हो जाएगा, VCC। ये देखिए, और ये कहाँ होगा, जब IC को जीरो करेंगे तो ये VCC ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटे, यहाँ पे VC कितना हो जाएगा, VCC के बराबर हो गया। और यहाँ से देखिए, जब हम VCE को जीरो कर दें, मतलब ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इफ, सेकेंड पॉइंट भी आप यहाँ देख सकते हैं, इफ VCE इज इक्वल टू जीरो, if it is zero then this equation 1 gives us, देखिए इक्वेशन 1 gives, आप देख रहे हैं कि यहां से जब इसको जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, यानी कि VCC माइनस IC इंटू RL, एक तरह से ये जीरो हो गया क्योंकि ये फैक्टर जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। और यहां से हम निकाल सकते हैं, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा VCC, ये देखिए, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें IC का पता चल जाएगा, IC इजकल टू VCC डिवाइडेड बाई RL, यानी कि ये कहाँ आएगा IC की वैल्यू, ये यहाँ से आएगी, और इसको हम कहेंगे कि ये हो जाएगा VCC बाई RL। ये इतना, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाता है। इसको आप A पॉइंट कह दीजिए, इसको आप B पॉइंट कह दीजिए। अच्छा, एक और पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में ग्राफ है, VCE और IC। और वहाँ पर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी, वहाँ बताया था किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं आउटपुट की इन केस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट में, वो इस टाइप की आई थी। ये देखिए, ये ऐसे आ जाए, और फिर इसको कुछ इस तरह से आ जाती हैं, इस टाइप की आती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है ना, इसके नीचे कोई करंट, इसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन बोलते हैं, जबकि ये ऊपर जो रीजन आप देख रहे हैं इसे हम सैचुरेटेड रीजन कहते हैं। सैचुरेटेड रीजन, मेरे साथ साथ इसको समझ। और ये जो पोर्शन आप बीच में देख रहे हो यही है एक्टिव रीजन। तो प्यारे बच्चों, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ए बी, ये जो मैथमेटिकली लाइन आप है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसे हम कहते हैं डीसी लोड लाइन। अब इस डीसी लोड लाइन के आधार पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसका सिलेक्शन करेंगे, एक्टिव रीजन के अंदर कहाँ पर करते हैं, और उसके आधार पर जो डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स हैं
कॉन्फ़िगरेशंस अलग वगैरह होती हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट के आधार पर जो डीसी लोड लाइन के ऊपर होगी, एम्पलीफायर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर। इन्हीं की बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होता है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और कोई डिसएडवांटेज है तो वो क्या है। इन चारों तरह के एम्पलीफायर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। On the basis of operating point, और इसे हम क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं, क्वेश्चन पॉइंट ऑन डीसी लोड लाइन। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये डीसी लोड लाइन है, इसके ऊपर अब हम ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं और उसके आधार पर जो हमारे एम्पलीफायर्स हैं इन्हें हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कि एम्पलीफायर्स आर क्लासिफाइड इन दिस 4 कैटेगरीज। एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास ए एम्पलीफायर। बताएंगे कि इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा है क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर। और तीसरा जो है वो है क्लास ए बी एम्पलीफायर। और जो फोर्थ हम लेंगे वो होगा क्लास सी एम्पलीफायर। अब देखिए, इन प्रत्येक को हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं, इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन होता है, उसकी नेचर कैसी होती है और क्या इसका मेन एडवांटेज है, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। बस आपको ये स्टडी करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर। अरे बच्चों, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो डीसी लोड लाइन है इसको आप एक बार से रिप्रोड्यूस कर लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए मेरे साथ साथ, आपको पता चल जाएगा। ये है हमारा कलेक्टर करंट। एक एक्सिस पर हम कलेक्टर करंट लेते हैं और दूसरे एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, यही है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कट ऑफ रीजन है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। ये VCC हो गया, ये हमारा A पॉइंट है, यहाँ पर वही चीज़ है, ये B पॉइंट है। और ये जो है ये कट ऑफ रीजन है, आप देख रहे हैं कट ऑफ रीजन है। इसको आप समझ गए होंगे अभी तक में। ये हमारे कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट के आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसी टाइप की आई थी। और ये जो देख रहे हैं ये सैचुरेशन रीजन है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं यही है एक्टिव रीजन। आप समझ जाइए, इसके बीच का जो ये पार्ट है इसे एक्टिव रीजन कहते हैं। अब इस एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेटिंग पॉइंट का हम सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो इस डीसी लोड लाइन के सेंटर में आ जाए, एक्टिव रीजन के अंदर। यानी कि इन क्लास ए एम्पलीफायर ऑपरेटिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन इन एक्टिव रीजन। आप यही तो लिखेंगे कि इन क्लास ए एम्पलीफायर, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, समझते रहिए। दी ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको हम ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड एट सेंटर ऑफ लोड लाइन, डीसी लोड लाइन इन एक्टिव रीजन।
अब देखिए इस तरह से करने से होगा क्या कि जो आउटपुट मिलेगा हमें वो इनपुट की फुल साइकिल के लिए मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ बनाते तो ये आपने लिख लिया होगा, ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। आप यहाँ आउटपुट करंट होगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स हम ले रहे हैं। तो ये देखिए इनपुट हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मेरे साथ साथ आप डायग्राम ज़रूर बनाते रहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो ये देखिए इधर भी आप देखिए, नीचे की तरफ ये जो वोल्टेज आप देख रहे हो ये देखिए, और ये जो है ये इस तरह से भी आप करेंगे, ये देखिए आपको वो पता चल जाएगा कि इनपुट और आउटपुट किस तरह से वेरी कर रहा है। ये हमारा बेस करंट है। बेस करंट कुछ इस तरीके से जो हमारा इनपुट करंट है ये, यानी कि ये है वेरिएशन इन बेस करंट। हमने उस सर्किट जब बनाया था उसमें बताया था कि ये इनपुट करंट है। तो इनपुट करंट में इस तरह से वेरिएशन हो रहा है, और ये कलेक्टर करंट जो है ये आउटपुट करंट है। तो आउटपुट करंट में भी बिल्कुल इसकी तरीके से ही देखिए कि ये ऐसे ही होगा। ये देखिए यानी कि फुल साइकिल के लिए, जो इनपुट की फुल साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। और ये जो इसका ये क्या है, ये है वेरिएशन इन कलेक्टर करंट। डायग्राम में वीडियो को धीरे करके अच्छी तरीके से लिखें और अपना खुद का डायग्राम बनाएं, और खुद उसके बारे में नोट्स बनाते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले। वेरिएशन इन कलेक्टर करंट, और ये देखिए ये क्या है, ये कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। तो जो वेरिएशन होगी इसके अंदर वो आप देख सकते हैं, ये देखिए, यानी ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं इट इज द वेरिएशन इन ये जो आप देख रहे हैं ये है वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये वही तो है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट इस एक्टिव रीजन के सेंटर में डीसी लोड लाइन पर सेलेक्ट किया, ताकि आउटपुट जो है हमें कंप्लीट इनपुट सिग्नल के लिए मिले। वही हम देख रहे हैं, द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, खास पॉइंट्स क्या हैं, वो नोट करें। इसमें पॉइंट्स वी नोट दैट, नंबर एक पहला पॉइंट हम नोट कर रहे हैं कि इनपुट और जो आउटपुट है वो दोनों जो है एक दूसरे के फेथफुल है। यानी कि जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसकी भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है। इनपुट एंड आउटपुट आर फेथफुल टू ईच अदर। यानी आप ये कह सकते हैं इन क्लास एम्पलीफायर आउटपुट इज ए फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ इनपुट। मेरा मतलब है कि जिस तरीके से इनपुट में वेरिएशन हो रहा है वैसे ही आउटपुट में भी वेरिएशन हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें आपने जो नोट किया वो देखिए, दूसरा पॉइंट हमने नोट किया कि जब इसकी इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो आउटपुट की भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आती है। तो दोनों मतलब सेम फेज में है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज। इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज। और थर्ड पॉइंट जो हम यहां नोट कर रहे हैं वो देखिए, क्या कोई फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट में आपको यहां नजर नहीं आ रहा है। जो आप देख रहे हैं एम्प्लीफिकेशन जो होती है वो इसमें मैक्सिमम होती है। द एम्प्लीफिकेशन इज मैक्सिमम एंड विदाउट डिस्टोर्शन। किसी तरह का नॉइज या इस तरह की चीज इसमें नहीं होती, विदाउट डिस्टोर्शन जो होती है ना वो इसमें लो होती है। यही मैं बात यहां कह रहा हूं। आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी इज लो। जितनी भी हम आप देखेंगे कि और भी जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, क्लास हैं एम्पलीफायर्स की, क्लास है बी, ए, बी, सी, उसमें हम देखेंगे कि वहाँ एफिशिएंसी इससे कहीं ज़्यादा मिलेगी, यानी आउटपुट पावर एफिशिएंसी इज लो।
और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब इनपुट सिग्नल 0 होता है तो भी आउटपुट जो है 0 नहीं होता है, यानी कि और यहाँ पर जो है पावर का कंजम्पशन होता है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे कि वो डिसएडवांटेज भी इसमें आप कह सकते हैं। द मेन डिसएडवांटेज is that it dissipate power at a zero input signal. The maximum power consumption will take place when, देखिए when the input base 0 है तो जो कलेक्टर करंट है वो 0 नहीं होता है, यानी कि कलेक्टर करंट इज नॉट 0 एट ए 0 इनपुट सिग्नल। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है जिससे कि पावर कंजम्पशन, पावर का जो वेस्टेज है वो ज़्यादा होती है। दैट इज द कलेक्टर करंट आप कह सकते हैं IC इज नॉट 0 एट 0 इनपुट कंडीशन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्लास ए एम्पलीफायर में क्वेश्चन पॉइंट कहाँ सेलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसमें यही है कि इसमें जो डिस्टोर्शन है वो नहीं होता है और आउटपुट और इनपुट पावर सेम फेस में होते हैं। आउटपुट इज इन फेथफुल विद द इनपुट। अब हम देख लेते हैं कि क्लास बी एम्पलीफायर में भी यही पॉइंट्स कैसे वेरी करते हैं। देख रहे हैं क्लास बी एम्पलीफायर, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखना हम पहले डीसी लोड लाइन का सिलेक्शन कर लेते हैं। आप जानते हैं कैसे वो करते हैं। इधर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है, जबकि यहाँ कलेक्टर करंट है, पहले की तरह है। इट इज़ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट। और इस केस में आप देख रहे हैं कि ये हमारी डीसी लोड लाइन है, ये हमारा पॉइंट ए है कट ऑफ पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट बी है। और जो करैक्टरिस्टिक्स आती हैं अलग अलग बेस करंट्स के ऊपर वो कुछ इस तरह से आती हैं। ये कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन, जबकि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सैचुरेटेड रीजन है। और इधर हम कलेक्टर करंट लेते हैं। जो क्वेश्चन पॉइंट होता है उसका सिलेक्शन यहाँ इस क्लास बी एम्पलीफायर में हम बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट पर करते हैं, या वहाँ करते हैं जहाँ IC की वैल्यू 0 होती है। और जब IC की वैल्यू 0 करते हैं तो आपको पता ही है ये कौन सा पॉइंट लेते हैं, VCC होता है। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि इन क्लास ये है हमारा जो VCC, आप यही बात यहाँ लिखेंगे कि इन क्लास बी एम्पलीफायर, मेरे साथ साथ आप डायग्राम जरूर बनाएं और लिखें भी। दी ऑपरेटिंग पॉइंट ये है, इज selected on load line at cut off point, that is ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ IC जो है 0 होती है। और उस लाइन की इक्वेशन हमने आपको बताई थी कि जो VCE होती है दैट इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL। जहाँ IC को 0 कर देंगे तो फिर VC कितना होता है, आप देख रहे हैं VCE इट इज इक्वल टू VCC। यहाँ पर हमारा कट ऑफ पॉइंट होता है। अब आप देखिए सो दैट अब हो क्या रहा है वो देख लीजिएगा। ये हमारी यहाँ है और ये पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो कैसे है, ये देखिए यहाँ पर। और ये इधर आप देख सकते हैं ये बेस करंट है, वेरिएशन इन बेस करंट।
आप खुद देख लीजिए इन पॉइंट को, ये भी है। इधर जो हम ले रहे हैं ये है वेरिएशन इन बेस करंट, इनपुट हो जाएगा, और ये क्या है, इट इज द वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, और इधर जो आप देख रहे हैं ये है वेरिएशन इन कलेक्टर करंट आइस। क्वेश्चन पॉइंट हमने यहाँ कट ऑफ पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट किया है, उसकी वजह से क्या होता है, देखिए आप देख रहे हैं ये हमारा इनपुट है और आउटपुट हमें सिर्फ इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही मिलता है। ये देखिए यहां पर आप यही तो कहेंगे कि इन क्लास बी एम्पलीफायर द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड ऑन डीसी लोड लाइन एट कट ऑफ पॉइंट सो दैट the output is obtained for पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है उसी के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है, यही तो है कलेक्टर करंट आउटपुट। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। अब ये तो हमें पता चल गया कि इस टाइप से क्लास बी एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट का सिलेक्शन होता है, ये है वो क्वेश्चन पॉइंट। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हम समझ में आ रहे हैं वो क्या है, बी एम्पलीफायर जो मेन पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं वो क्या है कि जो आउटपुट है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब क्योंकि बीच का असर रह जाता है तो आउटपुट इज इंटरमीडिएट आउटपुट मिलता है हमें। आउटपुट पावर जो होती है वो इंटरमीडिएट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती है, इंटरमीडिएट आउटपुट पावर। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो एफिशिएंसी होती है वो 50 to 60% के करीब होती है इस क्लास बी एम्पलीफायर के केस में। एफिशिएंसी इज 50% to 60% ये होती है। और जो डिस्टोर्शन होता है, जैसे कि हमने क्लास ए एम्पलीफायर में देखा था, डिस्टोर्शन बिल्कुल ही लो था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन बहुत कम भी नहीं होता, बीच का रहता है, यानी कि इंटरमीडिएट डिस्टोर्शन। तो फिर इसको यूज कहाँ किया जाता है, क्योंकि डिस्टोर्शन तो होता है, तो जहाँ डिस्टोर्शन ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो हमारे ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह में, डीजर वगैरह में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नॉइज लेवल है या कोई थोड़ी बहुत डिस्टोर्शन है उसको टॉलरेट किया जा सकता है, तो वहाँ पर इस क्लास बी एम्पलीफायर्स को यूज़ किया जा सकता है। यानी कि मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इट इज़ यूज्ड इन एम्पलीफायर ऑडियो जो होते हैं वेयर डिस्टोर्शन इज टॉलरेटेड। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्लास बी एम्पलीफायर में बस जो बातें आपको याद रखनी है, डीसी लोड लाइन पर क्वेश्चन पॉइंट कहाँ सेलेक्ट किया जाता है, इनपुट और आउटपुट किस टाइप का आपको मिलता है, तीसरा पॉइंट ये है कि एफिशिएंसी, इसका डिस्टोर्शन लेवल क्या होता है, वो पॉइंट्स आपने देखना होता है, कहाँ इसको यूज़ करते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज वगैरह हैं, ये देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर क्या होता है। नाम से वैसे स्पष्ट हो गया होगा, पर चलिए देख लेते हैं। वह है क्लास ए बी एम्पलीफायर। इसमें जो है क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों की ये बीच की सी कैटेगरी है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, ड्रा करते हैं किस टाइप से डीसी लोड लाइन के ऊपर हम ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। आप डायग्राम बनाइए, ये है हमारी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, यहाँ पर हम कलेक्टर करंट ले रहे हैं और ये डीसी लोड लाइन है, ये हमारा
जो ए पॉइंट है इसका कट ऑफ पॉइंट है, ये दूसरा कट ऑफ पॉइंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी चीज़ हमने देखी थी कि ये जब करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो ये एक बेस करंट के लिए इस टाइप की करैक्टरिस्टिक, जब बेस करंट को वेरिएशन करते हैं तो ये इस टाइप से आ जाती है। यानी कि इसको हमने कहा था कट ऑफ रीजन। ये हर जब भी डायग्राम बनाएं ज़रूर दिखाएं। और ये है सैचुरेटेड रीजन। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पॉइंट हमने देखा था क्लास ए एम्पलीफायर के केस में, जो क्वेश्चन पॉइंट था वो बिल्कुल लोड लाइन के बीच में एक्टिव रीजन के अंदर हमने सेलेक्ट किया था। और क्लास बी एम्पलीफायर में बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट जो होता है वहाँ पर सेलेक्ट किया था। लेकिन इन क्लास ए बी एम्पलीफायर में इस पॉइंट को हम इन दोनों के बीच में, यानी कि इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि ना तो वो यहाँ रहे और ना ही बीच में रहे। यानी कि यहाँ पर हमने जैसे उसको सेलेक्ट कर लिया, ये है ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसे हम क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये वेरिएशन इन बेस करंट होगा। तो ये ना तो आप देख रहे हैं इसके नज़दीक है भाई ज़्यादा है, ये देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पॉइंट के तीनों मेन ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा कलेक्टर करंट इधर वेरी करेगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये पॉइंट यहाँ है, ये वेरिएशन इन डायग्राम बना लीजिए, इससे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये है वेरिएशन इन बेस करंट, कई बार हम आपको बता चुके हैं। और इधर देख रहे हैं ये है वेरिएशन इन कलेक्टर करंट यानी कि आईसी, और ये है वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। अब देखिए क्वेश्चन पॉइंट, ये जो हमारा इनपुट है वो तो ये ऐसे होगा, ये तो इनपुट हो गया। लेकिन क्योंकि एक्टिव रीजन तो ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो किस तरह से मिलेगा, वो सिर्फ आप देख रहे हैं कि इतना यहीं तक मिलेगा, ये आगे नहीं मिल रहा। और यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को देख सकते हैं कि जो वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है वो ये है, इस टाइप से आप देख सकते, क्योंकि ये है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पॉइंट ऑन लोड लाइन इज सेलेक्टेड सो दैट द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फॉर मोर देन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल से तो ज़्यादा है, बट लेस देन फुल साइकिल। क्लास ए एम्पलीफायर में हमने फुल साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल रहा था और क्लास बी में हमें हाफ साइकिल के लिए मिल रहा था। इसमें हमें हाफ से तो ज़्यादा है लेकिन फुल से कम आउटपुट मिल रहा है। यानी कि ये चीज़ आप लिखोगे, आप लिखेंगे कि इन क्लास ए बी एम्पलीफायर द ऑपरेटिंग पॉइंट कह दीजिए या क्वेश्चन पॉइंट कह दीजिए, ऑपरेटिंग पॉइंट इज सो सेलेक्टेड ऑन लोड लाइन। In class AB amplifier, the operating point is so selected on load line so that the output is obtained या कलेक्टर करंट ही तो है आउटपुट में, तो कलेक्टर करंट फ्लो फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल। फुल साइकिल तो इतनी होती ना, लेकिन उससे कम के लिए लेस देन फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। ये है एज शोन इन दिस फिगर। अब देखिए इसी केस में वी नोट दैट इसमें डिस्टोर्शन ज़्यादा नहीं होता, डिस्टोर्शन इज लो। पहला पॉइंट तो आपने देखा, डिस्टोर्शन इज लो।
दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जो आउटपुट पावर है वो मीडियम रेंज की होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। आप इसको यही कह सकते हैं कि मीडियम आउटपुट पावर। और नेक्स्ट पॉइंट, आप एक और पॉइंट देख रहे हैं हम लोग कि जो एफिशिएंसी होती है ना इसकी, वो क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर के बीच में लाई करती है। एफिशिएंसी lies in between class A and class B amplifiers। और प्यारे बच्चों, इसको कहाँ यूज किया जाता है? या आमतौर पर जो अपने डीजे सिस्टम होता है या यूँ कहिए ऑडियो सिग्नल्स के जो एम्पलीफायर्स हैं वहाँ यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स में इनका यूज होता है। स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या होता है। अब हम क्लास सी एम्पलीफायर और देख लेते हैं जो इनसे थोड़ा हटके है, अलग है बिल्कुल, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। क्लास सी एम्पलीफायर, देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम डीसी लोड लाइन बना लेते हैं और उस पर देखेंगे कि हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, VCE, इधर हम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं कलेक्टर करंट। और ये है हमारी डीसी लोड लाइन, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है यहाँ पर और ये दूसरा कट ऑफ पॉइंट है। और ये देखिए क्लास सी एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट का सेलेक्ट किया जाता है वो बियॉन्ड कट ऑफ पॉइंट लिया जाता है, यानी यहां लिया जाता है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये है हमारा कट ऑफ पॉइंट और ये इनपुट है। ये देखिए, यहां से जब हम कट ऑफ पॉइंट की बात करेंगे तो ये वेरिएशन बेस करंट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा कट ऑफ पॉइंट तो काफ़ी नीचे है, इस पॉइंट की हम बात करेंगे। ये भी हमारा वो पॉइंट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा देखना कि जो ये देखिए यहाँ पर भी ये हमारा यहाँ ये इनपुट है, ये किस में है? ये वेरिएशन इन, डायग्राम बना लीजिए, वेरिएशन इन बेस करंट, जो हमारा इनपुट है करंट वो है। और इधर हम ले रहे हैं वेरिएशन इन कलेक्टर करंट, जो आउटपुट करंट है उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर जो ले रहे हैं ये है वेरिएशन इन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। अब आप देखिए, ये हमारा इनपुट सिग्नल है प्यारे बच्चों। इसको देखने की बात है कि ये हमारा इनपुट सिग्नल है, फुल साइकिल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हो गई। लेकिन आउटपुट जो है हमें इस इतने हिस्से का, क्योंकि यही हमारे इस एक्टिव रीजन के अंदर आता है। ये आपने देखा था कि ये कट ऑफ रीजन है और ये सैचुरेटेड रीजन है। इसको हमने सैचुरेटेड, प्रत्येक के अंदर डायग्राम में इसको दिखा दीजिए। ये कट ऑफ रीजन है और ये देखिए ये एक्टिव रीजन है बीच में, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। लेकिन यहाँ एक बात देखने की, जो आउटपुट मिलेगा ये इनपुट सिग्नल का, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना, इतना यहाँ से इस हिस्से के लिए, जो कि हाफ साइकिल से भी कम है। हाफ साइकिल तो इतनी है ना, तो इस हाफ साइकिल से भी कम पड़ता है। इसके लिए ही सिर्फ हमें आउटपुट ये यहाँ मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन है जो हमें यहाँ वेरिएशन हो रहा है। बाकी तो यानी कि आपने क्या देखा कि इन क्लास सी एम्पलीफायर द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड बियॉन्ड द कट ऑफ पॉइंट so that the output is obtained for less than half cycle of the input signal। यही पॉइंट आप लिखेंगे कि इन क्लास सी एम्पलीफायर
the operating point is selected बियॉन्ड कट, ये कट ऑफ पॉइंट है, 2 पॉइंट्स बता दें, एक ये है एक ये है, बियॉन्ड कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट, सो दैट हो क्या रहा है यहां पर वो देख लिए, सो दैट द कलेक्टर करंट फ्लो और less than half cycle of input signal। आप देख रहे हैं कि हाफ साइकिल से भी कम के लिए हमें ये कलेक्टर करंट फ्लो करता है, या यूं कहिए कि आउटपुट मिलता है। और क्लास सी एम्पलीफायर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए, कहाँ इनको यूज करते हैं ये देखिए। इन क्लास सी एम्पलीफायर पहली बात तो देखिए, इसमें जो आउटपुट पावर है वो ये देखिए, आउटपुट पावर इज लो, ये लो ही होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें डिस्टोर्शन काफ़ी हाई होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनपुट सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कट ऑफ हो जाता है, तो डिस्टोर्शन इज हाई, डिस्टोर्शन इज हाई। और अच्छी बात इसमें एक और है कि जो एफिशिएंसी होती है जो क्लास ए बी और बी एम्पलीफायर्स में हमने पढ़ा था उनसे भी ज़्यादा है, यानी कि क्लास एफिशिएंसी इज वेरी हाई। एफिशिएंसी इज वेरी मच हाई। और चौथा पॉइंट इसमें हमें कि हमें इसको यूज क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा चाहे रेडियो है, टीवी है, इनमें रिसीवर या जो ट्रांसमिटिंग यूनिट होती हैं उनमें भी एम्पलीफायर्स यूज होते हैं। ट्यून्ड सर्किट में जो रिजोनेंट सर्किट होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन में काम आते हैं, उन ट्यून्ड सर्किट के अंदर भी जो है क्लास सी एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, यानी कि इट इज यूज्ड इन रिजोनेंट ट्यून्ड सर्किट ऑफ रेडियो और टीवी रिसीवर एक्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एम्पलीफायर क्या होता है, और डीसी लोड लाइन के बारे में भी एग्जाम में पूछें तो व्हाट डू यू मीन बाय द डीसी लोड लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है जो क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि क्लासिफाई द एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन। और इस तरह से आपने पूरी डिटेल में इनकी स्टडी की, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा या यूँ कहिए जो लेक्चर रहेगा वो भी एम्पलीफायर्स पे ही होगा, जैसे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फिर हम बात करेंगे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, यानी कि कमिंग जो लेक्चर्स होंगे वो भी हमारे एम्पलीफायर्स पे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं, और इसके लिए ज़रूरी यही है प्यारे बच्चों कि आप अपने नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को अच्छी तरीके से देख के। फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है अपना जो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से लिंक लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें यह है कि क्योंकि सारे टॉपिक्स पर टाइमली आप पढ़ते रहें और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है, उसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो अभी कर लें, और इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, आपके साथियों को इसका बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इन सब पूरे चैनल को अच्छी तरीके से समझा है, देखा है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सब का तहे दिल से थैंक यू वेरी मच।